Hi students, this is Babli Kavya from Oxford Institute Losal. So where are you at this time? Come on, जल्दी से आ जाओ क्योंकि आज की क्लास स्टार्ट होने वाली है. ओके आज हमारी 5th क्लास है इंग्लिश स्पोकन की. ठीक है, और आज की क्लास में मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, कि कल आपने क्या क्या किया था. ओके मेरी जो पिछली क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था व्हाट डू यू डू टिल मॉर्निंग टू इवनिंग, कि आप सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या करते हो, उसको आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे. आज मैं बताऊंगी व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, कि कल आपने क्या क्या किया, उसको इंग्लिश में आप कैसे बताओगे. ठीक है, यू कैन सी हियर, मैंने यहाँ पे लिख रखा है, हेडिंग डाल रखी है. आज का हमारा टॉपिक है पास्ट रूटीन. ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, प्रेजेंट रूटीन आप बना रहे थे तो उसका मैंने फॉर्मूला पैटर्न क्या आपको राइट करवाया था, ये तो करवाया था ना. वर्ब के फर्स्ट सब्जेक्ट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, अब पास्ट रूटीन का जो फॉर्मूला है वो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, अब आप नोटिस करो कि ये फॉर्मूला तो वही है प्रेजेंट वाला, लेकिन मैंने चेंज कहाँ पे किया है, बस यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज कर देना. ओके, सेकेंड फॉर्म का यूज करते ही तो ये सेंटेंस किस में चला जाएगा, पास्ट में. ठीक है, जैसे आपने सीखा था कि मैम मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, तो आपने क्या मेक किया था, वो सेंटेंस ये तो मेक किया था ना, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. ओके, अब आपको बोलना है कि मैं सुबह जल्दी उठा, इट मीन्स कल मैं सुबह जल्दी उठा, तो आप क्या बनाओगे, वही सिचुएशन है. आई का मीन में उठने को गेटअप बोलते हैं, तो गेटअप की सेकंड फॉर्म गोटअप, तो आई गोटअप, मैं उठा. ओके, जल्दी को अर्ली, तो कब उठे, इन द मॉर्निंग. मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. मैं सुबह जल्दी उठा, आई गोट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. जैसे आप बोल रहे हो कि मैं 5 बजे उठा, तो क्या हो जाएगा, आई गोट अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग. क्या सेंटेंस मैंने मेक किया, यहाँ पे राइट किया है, आई गोट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठा, और मैं सुबह 5 बजे उठा, तो क्या हो जाएगा, आई गोट अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग. मैं सुबह 7 बजे उठा, आई गोट अप एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग. ठीक है, अच्छा आपने सीखा था मैं फ्रेश होता हूँ, तो आई गेट फ्रेश. अब मुझे बनाना है मैं फ्रेश हुआ, तो गेट का क्या कर दोगे, गॉट, आई गॉट फ्रेश. समझ में आ रहा है. अच्छा आपने सेंटेंस बनाया था प्रेजेंट रूटीन में कि मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ, तो वहां पे गो का यूज कर रहे थे, इट मीन्स फर्स्ट फॉर्म का यूज कर रहे थे. अब आपको सेंटेंस बनाना है कि मैं मॉर्निंग वॉक के लिए गया, इट मीन्स मैं पास्ट में गया यानी कल गया, तो गो की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, वेंट. तो बना दो सेंटेंस, आई वेंट, मैं गया, किसके लिए, फॉर मॉर्निंग वॉक. अच्छा आप मॉर्निंग वॉक के लिए गए, क्या बोलोगे, यू वेंट फॉर मॉर्निंग वॉक. अब जरूरी नहीं कि आप ये सेंटेंस बोलो. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कभी कभार एब्सेंट रहते हो कॉलेज स्कूल में, ठीक है, तो आपके टीचर्स वगैरह बोलते हैं व्हाई डिडंट यू कम यस्टरडे, कि आप कल क्यों नहीं आए. अब हमारा रीजन जी कुछ भी रहा हो, जैसे आप बोल रहे हो सर कल तो मैं ना शादी में गया, या फिर कल मैं सिक कर गया, पास्ट की बात है, तो आप क्या बोलोगे, आई वेंट टू सिक कर, मैं कॉलेज गया, आई वेंट टू कॉलेज, में बाजार गया, आई वेंट टू मार्केट. समझ में आया. अच्छा मैं अपने घर वापस आया, तो रिटर्न की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटर्न, आई रिटर्न एट माई होम. इसका मीन हो गया कि मैं मेरे घर वापस आया. ओके, अब लेने को क्या बोलते हैं, टेक, तो टेक की सेकंड फॉर्म आपको यहाँ पे राइट करनी है. जैसे आप बोल रहे थे कि मैं चाय लेता हूँ, तो आई टेक टी. अब आपको मेक करना है सेंटेंस कि मैंने चाय ली, तो क्या हो जाएगा, आई टुक टी. ओके, अच्छा मैंने स्नान किया, आई टुक बाथ. अब आप नोटिस करो मैं कर क्या रही हूँ, यहाँ पे सब्जेक्ट लगा रही हूँ, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा रही हूँ, प्लस ऑब्जेक्ट लगा रही हूँ. अब सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं तो सेंटेंस किस में गया, पास्ट में. ठीक है, स्नान करने के बाद आपने क्या किया, आप सेंटर के लिए तैयार हुए, तो क्या हो जाएगा, आई गॉट रेडी फॉर
सेंटर। इसका मीन हो गया कि मैं सेंटर के लिए तैयार हुआ। ओके, आपको सेंटेंस बोलना है कि मैं तो ऑफिस के लिए तैयार हुआ, तो क्या बोलोगे? आई गॉट रेडी फॉर ऑफिस। मैं कॉलेज के लिए तैयार हुआ, आई गॉट रेडी फॉर कॉलेज। ठीक है, मैं यहाँ आने के लिए तैयार हुआ, तो क्या हो जाएगा? आई गॉट रेडी फॉर कमिंग ईयर। फॉर के बाद में मैंने डेली रूटीन में बताया था कोई भी वर्ब हो उसके साथ आईएनजी का यूज करना है। ठीक है, मैं वहां जाने के लिए तैयार हुआ, आई गॉट रेडी फॉर गोइंग देयर। समझ में आया? अच्छा, उसके बाद आप बोल रहे हो कि मैंने तो सुबह का नाश्ता भी लिया, तो क्या हो जाएगा? आई टुक ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट बोले तो सुबह का नाश्ता। आई टुक ब्रेकफास्ट, मैंने सुबह का नाश्ता लिया। मैंने ना 8 बजे तक सुबह का नाश्ता लिया, तो क्या हो जाएगा? आई टुक ब्रेकफास्ट टिल 8 o'clock। ठीक है, उसके बाद व्हाट डिड यू डू, उसके बाद आपने क्या किया? जैसे आप बोल रहे हो कि सुबह का नाश्ता लेने के बाद मैं तो है ना सेंटर गया, तो क्या हो जाएगा? आई वेंट टू सेंटर। इसका मीन हो गया कि मैं सेंटर गया। आई वेंट टू सेंटर। मैं जयपुर गया, आई वेंट टू जयपुर। मैं सीकर गया, आई वेंट टू सीकर। मैं कॉलेज गया, आई वेंट टू कॉलेज। समझ में आया? अच्छा, मैं बाजार गया, आई वेंट टू मार्केट। मैं मंदिर गई, आई वेंट टू टेम्पल। सेंटर जाने के बाद आपने क्या किया? वहां पे सबसे पहले अपने फ्रेंड और टीचर से मिले, तो आप क्या बोलोगे? आई मेट। मीट की फर्स्ट फॉर्म होती है, सॉरी, मीट की सेकंड फॉर्म होती है मेट, और आप प्रेजेंट में जो फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे थे वो क्या थी? मीट। जैसे आप बोल रहे हो कि मैं अपने फ्रेंड्स और टीचर से वहां मिलती हूँ। ठीक है, तो आपने क्या सेंटेंस बनाया था? आई मीट माई फ्रेंड्स एंड टीचर्स देयर। अब आपको सेंटेंस बनाना है कि मैं वहां अपने फ्रेंड्स और टीचर से मिली, तो आई मेट में मिली किन से? माई फ्रेंड्स एंड टीचर्स देर। समझ में आ रहा है? आई मेट में मिली माई फ्रेंड्स मेरे दोस्तों से, एंड और टीचर्स अध्यापकों से। कहाँ पर? वहां पर तो देर। ठीक है, मैं आगे भी आपको राइट करवाऊंगी, उससे पहले एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, पास्ट रूटीन का मीन क्या होता है? व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, कि कल आपने क्या क्या किया। और पास्ट रूटीन बनाने के लिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी राइट कर दिया है। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आपको जितनी ज्यादा स्पेल आएगी आप उतने ज्यादा सेंटेंस मेक कर सकते हो। ठीक है, हमारी जो स्पेल है वो स्ट्रॉन्ग होनी सबसे इम्पोर्टेंट है। इधर देखो, मैं सुबह जल्दी उठा, तो क्या हो जाएगा? आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं सुबह 5 बजे उठा, आई गॉट अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। मैं फ्रेश हुआ, आई गॉट फ्रेश। मैं मॉर्निंग वॉक के लिए गया, आई वेंट फॉर मॉर्निंग वॉक। मैं अपने घर वापस आया, आई रिटर्न एट माई होम। मैंने चाय ली, आई टुक टी। मैंने स्नान किया, आई टुक बाथ। अच्छा, मैं सेंटर के लिए तैयार हुआ, आई गॉट रेडी फॉर सेंटर। मैंने सुबह का नाश्ता लिया, आई टुक ब्रेकफास्ट। मैं सेंटर गया, आई वेंट टू सेंटर। मैं वहां अपने फ्रेंड्स और टीचर से मिला, तो आई मेट माई फ्रेंड्स एंड टीचर्स देयर। मैं आगे की आपके पास की रूटीन बना रही हूँ, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। कहाँ तक पहुंच गए थे? आप बोल रहे थे कि मैम मैं वहां पर अपने फ्रेंड्स और टीचर से मिला। तो मिलने के बाद आपने क्या किया? सेंटर में तो बड़ी सिंपल सी बात है, आप स्टडी करोगे। तो स्टडी का मीन होता है पढ़ाई करना, और इसकी सेकंड फॉर्म क्या होता है? स्टडीड। तो बनाओ सेंटेंस कि मैंने वहां पढ़ाई की, तो आई स्टडीड देयर। मैंने यहाँ पढ़ाई की, आई स्टडीड हियर। मैंने वहां पढ़ाई की, आई स्टडीड देयर। ठीक है, पढ़ाई करने के बाद आपने क्या किया? जैसे आप बोल रहे हो कि मैंने तो शाम को क्रिकेट खेला, तो प्ले की सेकंड फॉर्म प्लेड। तो बनाओ सेंटेंस, आई प्लेड क्रिकेट इन द इवनिंग। इसका मीन हो गया कि मैंने शाम को क्रिकेट खेला। मैंने सुबह क्रिकेट खेला, आई प्लेड क्रिकेट इन द मॉर्निंग। मैंने दोपहर में क्रिकेट खेला, आई प्लेड क्रिकेट इन द आफ्टरनून। मैंने रात को क्रिकेट खेला, आई प्लेड क्रिकेट इन द नाइट। मैंने आधी रात को क्रिकेट खेला, आई प्लेड क्रिकेट इन द मिडनाइट। ओके, मैंने शाम को टीवी देखा, तो वॉच की सेकंड फॉर्म वॉच्ड।
आई वॉच्ड टीवी इन द इवनिंग। इसका मीन हो गया कि मैंने भाई शाम को टीवी भी देखा, ठीक है। अच्छा, मैंने रात का खाना लिया, आई टुक डिनर। आई टुक डिनर यानी मैंने रात का खाना लिया। अच्छा, देर रात्रि के खाने को क्या बोलते हैं? मैंने डेली रूटीन में बताया था। देर रात्रि के खाने को क्या बोलते हैं, जल्दी से बताओ। देर रात्रि के खाने को बोलते हैं सपर। क्या बोलते हैं? सपर, ठीक है। आफ्टर दैट आप बोल रहे हो कि मैंने तो 10 बजे तक पढ़ाई भी की, तो क्या हो जाएगा? आई स्टडीड टिल 10 o'clock। इट मीन्स मैंने 10 बजे तक पढ़ाई की और लास्ट में मैं अपने बेड पर सोने के लिए चला गया, तो एट लास्ट आई वेंट टू बेड फॉर स्लीपिंग। समझ में आया? मैंने वहां पढ़ाई की, आई स्टडीड देयर। मैंने शाम को क्रिकेट खेला, आई प्लेड क्रिकेट इन द इवनिंग। मैंने शाम को टीवी देखा, आई वॉच्ड टीवी इन द इवनिंग। मैंने रात का खाना लिया, आई टुक डिनर। मैंने 10 बजे तक पढ़ाई की, आई स्टडीड टिल 10 o'clock। और लास्ट में मैं अपने बेड पर सोने के लिए चला गया, तो एट लास्ट आई वेंट टू बेड फॉर स्लीपिंग। समझ में आया? अब एक बात मैं आपको बात बताऊं कि भाई जरूरी नहीं कि आपकी यही रूटीन हो, ठीक है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मैं यहाँ पे ओनली एग्जांपल दे रही हूँ, और ये पैटर्न लिखवाने का ये एक ही मोटो है मेरा कि आप रटो नहीं, समझो। क्योंकि रटा हुआ आप भूल जाओगे और समझा हुआ आपको हर सेंटेंस मेक करने में हेल्प करेगा। समझ में आया? अब देखो, जरूरी नहीं कि आप भाई 10 बजे तक पढ़ाई करो। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि 10 बजे तक मोबाइल चलाते हैं, ठीक है। जैसे आप बोल रहे हो कि मैंने 10 बजे तक मोबाइल चलाया, तो क्या हो जाएगा? आई ऑपरेटेड मोबाइल टिल 10 o'clock। जैसे आप बोल रहे हो कि मैंने तो 10 बजे तक डिनर लिया कल, तो क्या हो जाएगा? आई टुक डिनर टिल 10 o'clock। समझ में आई बात? और आप एक बात और नोटिस करो, ये जो प्रेजेंट की रूटीन थी ना, उसी को मैंने क्या किया है? पास्ट में बनाया है। समझ में आया? अब इसी को अपन क्या करेंगे? फ्यूचर में बनाएंगे। और उसके बाद हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम सीखना चाहते हैं, हाउ टू डिस्कस इन इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश में कैसे डिस्कस करें, हाउ टू टॉक इन इंग्लिश, इंग्लिश में कैसे बात करें। स्पोकन का मेन क्या होता है? बोलना। अभी तक आपने लिखने का काम किया है जो कि हमें याद नहीं है। अब हमें क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा क्या करना है? स्पीकिंग करनी है। जो चीजें हमें पता है एटलीस्ट उन्हें इंग्लिश में बोलने लग जाए ना, तो बेस्ट हो जाए, ठीक है। लोकल लैंग्वेज को एक बार आपको छोड़नी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुर्सी, आपको पता है कुर्सी, ठीक है। कुर्सी को सबको पता है कि चेयर बोलते हैं, पता है ना। फिर भी हम घर पे क्या बोलते हैं? कुर्सी। बोलो ना चेयर, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? राइट है ना। अच्छा, पानी, पानी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वाटर। क्या बोलते हैं? वाटर। लेकिन घर पे क्या बोलते हो? पानी। क्या बोलते हो? पानी। अब क्या बोलोगे? वाटर, ठीक है। नेक्स्ट बात यह है कि ये जो ऊपर फैन चलता है ना, उसे सबको पता है कि फैन बोलते हैं, फैन बोलते हैं। लेकिन घर पे क्या बोलते हो? पंखा। अच्छा, ये क्या है? इसे क्या बोलते हैं? दक्खन। दक्खन नहीं बोलना। अब क्या बोलोगे? इसे कैप। क्या बोलोगे? कैप। ये क्या है? कैप, ना कि ढक्कन, ठीक है। बोतल के जो ऊपर वो होता है, वो कैप होती है, ढक्कन होती है? जल्दी से बताओ। ढक्कन होती है? नहीं, कैप होती है। अब क्या बोलोगे? कैप। मेरा कहने का क्या मतलब है कि जो चीजें हमें पता है कि भाई इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिंदी टू इंग्लिश ज्यादा यूज में लो, ऑटोमेटिक सेटअप हो जाएगा। पर ज्यादा से ज्यादा हमें क्या करना है? स्पीकिंग करना है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कल की क्लास में फ्यूचर रूटीन, और उसके बाद हमारे जो टॉपिक चलेंगे ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट चलेंगे। भाई इंग्लिश में कैसे टॉकिंग करें, आपको यही तो सीखना है ना, इंग्लिश में टॉकिंग करना। कोई भी आपके सामने इंग्लिश बोल रहा है तो उसकी इंग्लिश को समझकर वापस इंग्लिश में कैसे रिप्लाई करें। समझ में आया? तो आगे के जो टॉपिक है वो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और यहाँ पे देखो एक और बात है, मैंने सेकंड फॉर्म का यूज किया है। अगर आपको सेकंड फॉर्म मतलब लगानी आ गई, ठीक है, तो पास्ट की कोई भी स्टोरी रही हो प्रेजेंट में सुनाने के लिए आप ना क्या करोगे? सेकंड फॉर्म का यूज करोगे। और आप इजी वे में कोई भी पैराग्राफ हो वो राइट कर सकते हो, प्लस स्पीकिंग कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल लास्ट सैटरडे को आप जयपुर घूमने के लिए गए, ठीक है, तो मैं आपसे पूछूं आप वहां किसके साथ गए, कहाँ ठहरे और वापस घूमकर अपने घर कैसे पहुंचे, तो वो पास्ट की स्टोरी है ना।
तो उसको आप प्रेजेंट में सुनाने के लिए क्या करोगे, सेकंड फॉर्म का यूज करोगे। और भी अपन आगे जो सारा मैटर है वो क्लियर करते चलेंगे। समझ में आया? आई होप कि फिलहाल आपको आज का टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आया होगा। कल की क्लास में अपन पढ़ेंगे क्या, फ्यूचर रूटीन। आफ्टर दैट हम डिस्कस करना सीखेंगे, इंग्लिश में टॉकिंग करना सीखेंगे। वो सारा मैटर है जो आगे क्लियर होगा। ओके, और बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो, समझ में ना आए तो मैं एक बार फिर से आपसे बोलना चाहती हूँ, कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड कर देना, तुरंत आपको रिप्लाई मिलेगा। तब तक बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल।